हेलो बच्चों, हम क्लास 9th का मैथ का फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। मतलब संख्याओं को हम एक सिस्टम में, एक पद्धति में अध्ययन करते हैं, उसी को कहते हैं संख्या पद्धति। ठीक, जिसमें सबसे पहले संख्या का विभाजन हुआ है सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। पूरी तरह से विभाजित मतलब शेषफल क्या बचना चाहिए? 0 बचना चाहिए। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ... ये सब संख्या कैसी संख्या है? सम संख्या है। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं विषम संख्या। विषम संख्या को कहते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर ये एक ऐसी संख्या है जो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। अच्छा, जो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी, इसका मतलब कुछ न कुछ शेषफल इसमें बचेगा, इसमें कुछ न कुछ शेषफल बचेगा, तो ये कैसी संख्या कहलाएगी? विषम संख्या। एग्जाम्पल में जैसे 1, 3, 5, 7 ... ठीक, विषम संख्या को ओ से दिखाते हैं और सम संख्या को ई से। कोई भी सिंबल लगा सकते हैं, लेकिन हम जनरली किसे दिखाते हैं? ई से। ठीक, अब नेक्स्ट संख्या पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। या इसका दूसरा परिभाषा क्या हो सकता है? गिनती की वह सभी संख्या जो प्रकृति में पाई जाए, या फिर गिनती की वह सभी संख्या जिसको हम गिन सकें। तो हमारी काउंटिंग जनरली स्टार्ट कहाँ से होती है? 1 से होती है। तो 1, 2, 3, 4, 5 ... कहाँ तक? अनंत तक। तो प्राकृतिक संख्या को n से निरूपित करते हैं। अगली संख्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं। होल मतलब क्या होता है? पूरा, पूरी संख्या। तो अब प्राकृतिक संख्या में हम लोगों ने पढ़ लिया, इसका मतलब 0 भी तो है, क्योंकि हमारा अंक जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। कहाँ तक? 9 तक। ठीक है, 9 के बाद जो 10 है वो संख्या मिलती है। तो 0 से लेके अनंत तक की, टेक्निकल इशू से थोड़ा सा कट गया, फिर से सुनिए। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को W से रिप्रेजेंट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। 0, फिर अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या। तो इसकी एक और हम परिभाषा बना सकते हैं खुद से। क्या बना सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर शून्य को शामिल कर दें तो कैसी संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं अगला पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। पूर्णांक इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर। ये क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, मतलब प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को और ऋणात्मक संख्या को मिला देंगे तो क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। पूर्णांक को हम जेड से निरूपित करते हैं। ठीक, तो -2, -1, 0, 1, 2 ... कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। इसमें सभी संख्या आ जाती हैं, ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या, साथ में क्या जाता है? शून्य। नेक्स्ट संख्या को समझते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को कहते हैं रेशनल नंबर। वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q एक पूर्णांक हो तथा q ≠ 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, परिमेय संख्या को r से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसमें माइनस भी होता है क्योंकि हर संख्या के नीचे क्या लिख सकते हैं? 1। तो p/q -3, -2, 0, 1/2, 1, 0/1। ठीक, ये सब संख्या कैसी संख्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। अगली संख्या के बारे में समझते हैं समतुल्य परिमेय संख्या, जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ये कैसी संख्या होती है? किसी परिमेय संख्या के अंश तथा हर में एक ही पूर्णांक से गुणा करके समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई भी मान लो परिमेय संख्या दिया है 4/5, 1 से इसलिए नहीं करते क्योंकि ये स्वयं नंबर आ जाएगा। ठीक, तो 1 को छोड़ के 2 से करते हैं। 2 से ऊपर अंश में, 2 से हर में,
तो 4 दूना के 8, 5 दूना के 10। 4.3 से किए तो 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। 4.5 में 4 से किए तो 4 4 जा 16, 5 4 जा 20। इसी तरीके से हमको सोआन ऐसे आगे मिलते चलेंगे। तो ये सब संख्या क्या कहलाती हैं? समतुल्य परिमेय संख्या। समतुल्य मतलब क्या होता है? इसको कट करेंगे तो एक ही चीज़ आएगा, सब एक ही के सबके बराबर एक ही नंबर आ जाएंगे। ठीक, नोट में देखिए क्या लिखा है, किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्या के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। अगर दो परिमेय संख्या दी है, उनके बीच में अगर हमसे परिमेय संख्या पूछे तो अपरिमित रूप से अनेक बहुत सारी परिमेय संख्या होंगे।